हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। रूल्स वही है, 5 कार्ड निकालेंगे और फिर उनको क्लेरिफाई कर लिया जाएगा। प्लीज़ टू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज़ टू एंड हेल्प मी, 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 प्लीज़ टू एंड। ओके, 5 कार्ड निकाल लिए हैं। क्यों नो और से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज़ टू एंड हेल्प मी। थर्ड पार्टी की अगर करंट फीलिंग देखी जाए तो थर्ड पार्टी को फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे जितना वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है, जितना वो अपने आप को एक खुशियों में ढालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी कुछ दिनों में क्या हुआ है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई है। आपके पार्टनर ने जो उनको ट्रिगर दिया, आपके पार्टनर जो इनको इग्नोर कर रहे हैं, इसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपसेट रही है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन अब थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी लाइफ में खुशियाँ आने का नाम ही नहीं ले रही है। वो चाहती है कि उसकी लाइफ में उसको वो हर खुशी मिले जो वो डिज़र्व करती है, जो वो डिज़र्व करती है, ठीक है ना। लेकिन डिज़र्व भी नहीं करती तो भगवान उसको खुशी कैसे देगा। किसी का हक छीन के अगर तुम अपने घर में खुशियाँ भरना चाहते हो, किसी के कहते हैं ना कि घर के दिए को बुझा के अगर तुम अपने घर में दिया जलाना चाहते हो तो वो क्या सक्सेस थोड़ी ना रहेगा, वो भी बुझेगा ही। तो वही चीज़ है कि थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि मैं जिन चीज़ों को डिज़र्व करती हूँ वो चीज़ें मुझे मिल ही नहीं रही है। वो खुशियों को डिज़र्व करती है, वो पार्टनर के प्यार को चाहती है, लेकिन किसी का पार्टनर छीन के अगर तुम चाहते हो कि वो पार्टनर तुम्हें प्यार करे, हाँ कर सकता है कुछ टाइम के लिए, जब तक उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तब तक जब तक आपका उससे कार्मिक बंधन है, और कब तक, जब तक कि वो सच्चाई को नहीं जान रहा है। लेकिन जैसे उसको सच्चाई का पता चलेगा तो वो इस फरेब के रिश्तों को कैसे अपनाएगा, वो फिर तो उसको जाना ही है ना। तो वही चीज़ है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी प्रॉब्लम उसी की लाइफ में है, सारी चीज़ें, सभी प्रॉब्लम थर्ड पार्टी की ही लाइफ में है, ऐसा थर्ड पार्टी को फील हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल से काटो थर्ड पार्टी ने हमेशा आपके पार्टनर के सामने ये चीज़ें शो करी है कि वो आपके पार्टनर का ट्रू लव है, ठीक है। आपके पार्टनर को वो बहुत प्यार करती है, और ये चीज़ें ज़बरदस्ती आपके पार्टनर से कहलवाई भी है कि आप भी बहुत प्यार करते हो। किसको? थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी का अभी करंट में अगर एनर्जी देखी जाए ना, तो थर्ड पार्टी एक तरीके से होता है ना, रहस्य में बनी हुई है। बहुत सी बातों को अपने अंदर उसने छुपा रखा है। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रही है आपके पार्टनर को लेके। अब ये इमोशनल 2 चीज़ों से दिख रहा है मुझे। पहला कि पैसे से रिलेटेड, अगर आपके पार्टनर ने कभी थर्ड पार्टी को ये प्रॉमिस किया होगा कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, तुमको एक मकान बना के दे दूँगा, तुमको गाड़ी ला के दे दूँगा, या फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा पैसों से, तो वो कमिटमेंट आपके पार्टनर ने पूरा नहीं किया है। हाँ कुछ हद तक किया होगा, लेकिन ज़्यादा वो कमिटमेंट आपके पार्टनर ने पूरा नहीं किया है, तो इस वजह से भी वो थोड़ा सा परेशान हो रही है। और कुछ जो थर्ड पार्टी है वो रियल में आपके पार्टनर को लव करती है, रियल में वो चाहती है कि आपका पार्टनर उसको छोड़ के नहीं जाए, हमेशा उसके साथ रहे। तो उस बात को भी अपने मन में बहुत ज़्यादा छुपाए हुए है, अपनी फीलिंग को शो नहीं कर रही है। और शो नहीं करने का कारण यही है कि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अभी कुछ बवाल करा, अगर मैंने अभी कुछ ऐसे स्टेप उठा लिए जो कि आगे चल के सही नहीं रहेंगे, तो
बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स उसके सामने आ जाएगी। इसीलिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें अपने मन में दबाए हुए हैं, छुपाए हुए हैं। आपके पार्टनर के सामने बिल्कुल शांत है, एकदम शांत, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में। 5 ऑफ सोर्ड से काटो प्लीज कीजिए। थर्ड पार्टी ने जो सपने देखे थे एक हैप्पी फैमिली का, वो सपना काफ़ी हद तक पूरा हुआ भी है। और उस सपने को पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी ने हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया है। कोई भी गलती ऐसी नहीं करी है थर्ड पार्टी ने जिससे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कोई ब्रेकअप हो जाए या ये एक दूसरे से दूर हो जाए। पेशेंस बहुत ज़्यादा रखा है थर्ड पार्टी ने, लेकिन फ़िलहाल अभी स्थिति क्या है कि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से होता है ना आपा खो देना, ठीक है ना, अपना आपा खो चुकी है वो। और आपा खोने का जो मेन कारण है ना वो यही है कि अब वो थक गई है। उसको ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, मैं कब तक इस रिश्ते को संभालूंगी। और एक ही तरफ से रिश्ता नहीं संभाला जाता है। इसीलिए अब थर्ड पार्टी क्या कर रही है, एक होता है ना कि धूर्त चेहरा या फिर एक ऐसी छवि जो कि लोमड़ी वाली, ठीक है ना, लोमड़ी कैसे चतुराई से अपना काम निकालती है ना, वही टेक्निक कौन अपना रही है, थर्ड पार्टी, कि वो बहुत ही ज़्यादा चतुराई से अपना काम निकलवाना चाहती है आपके पार्टनर के साथ में। इसीलिए उसने बहुत ज़्यादा पेशेंस बना रखा है और अपनी फीलिंग्स को बाहर बिल्कुल भी शो नहीं होने दे रही है कि वो क्या चाहती है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रही है। वो सिर्फ ऐसा शो कर रही है जैसे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। इस टाइप की फीलिंग थर्ड पार्टी की निकल के आ रही है। द मैजिशियन के कार्ड वेरीफाई कीजिए। कई बार थर्ड पार्टी इतना हताश हो जाती है कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे, देखो मैं कंटिन्यू आज थर्ड पार्टी की रीडिंग निकल रही है। कई बार क्या होता है कि मैं रीडिंग करती हूँ थर्ड पार्टी की, लेकिन आपके पार्टनर की भी निकल के आती है, आपकी भी निकल के आ जाती है। लेकिन आज की जो रीडिंग है ना, वो ऐसी रीडिंग है कि इसमें ना तो आपके पार्टनर दिख रहे हो ना ही आप दिख रहे हो, टोटल थर्ड पार्टी दिख रही है। थर्ड पार्टी को कभी कभी ऐसा फील होता है कि जैसे मैं ये सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चली जाऊँ। सब कुछ छोड़ के क्या, आपके पार्टनर को और जो भी उसने अपने भविष्य के लिए जो भी चीज़ें इकट्ठी करी है वो सारी चीज़ें छोड़ के दूर चली जाऊँ। लेकिन करने में और कहने में बहुत फ़र्क होता है। कथनी और करनी ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो सोचने में तो इंसान पता नहीं क्या क्या सोच लेता है, चाँद पे जाने का भी सोच लेता है, ठीक है ना, लेकिन आम इंसान चाँद तक नहीं पहुंच पाए। हाँ, इस चाँद तक जा सकते हो ये पहुंच गई मैं। तो वही चीज़ है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपने आप को एक तरीके से कह सकती है कि बहुत नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है। नहीं तो अगर ओरिजिनल फेस थर्ड पार्टी का देखा जाए तो वो है ये वाला। ये फेस थर्ड पार्टी का ओरिजिनल फेस है। ये स्थिति अभी थर्ड पार्टी की चल रही है, गुस्से में, ठीक है ना, बदले की भावना, नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रही है। लेकिन वो शो क्या कर रही है, शांत, बिल्कुल शांत, गिविंग नेचर, प्यार, ठीक है, समर्पण, अपनापन, ये चीज़ें वो शो कर रही है। बाप रे, इतना इंसान कैसे दो चेहरे लेके जी लेता है, गजब तरीका। तो ये चीज़ें दिख रही है। और देखो ब्लैक मैजिक तो मुझे दिख ही रहा है, वो तो 100% है, क्योंकि जहाँ पर आपके पार्टनर, ये सब ब्लैक मैजिक कर रही है ये मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है और 100% ले रही है। 2 कार्ड निकल के आए हैं, एक डेविल का कार्ड निकल के आ गया, एक मैजिशियन का कार्ड निकल के आ गया, जो कि पूरी तरीके से शो कर रहा है कि बहुत सी थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है ताकि वो आपके पार्टनर को खुद से दूर नहीं जाने दें। अब ये ब्लैक मैजिक कितना सक्सेस रहेगा नहीं रहेगा वो तो आगे भविष्य बताएगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ तो थर्ड पार्टी कर रही है। 7 ऑफ कप्स का
अगर आप आज देखोगे ना तो 3 कार्ड बहुत ज़्यादा निकल के आए हैं। 7 नंबर की एनर्जी, 2 नंबर की एनर्जी और 8 नंबर की एनर्जी। ये 3 कार्ड बहुत ज़्यादा निकल के आए हैं। इसमें भी देखो 7 नंबर और 2 नंबर। तो थर्ड पार्टी क्या है कि जो भी थर्ड पार्टी, फिर देखो नेगेटिविटी का कार्ड निकल के आ गया, ब्लैक मैजिक। कहीं ना कहीं चाहे छोटा मोटा स्पेल ही हो, लेकिन कुछ तो है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि पूरा साफ़ सुथरा सब कुछ नीट एंड क्लीन है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। कहते हैं ना, गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। वही चीज़ है कि थर्ड पार्टी आगे का फ्यूचर पे फोकस है, उसका कर्म कर रही है, लेकिन उस थर्ड पार्टी के जो लाइफ में पास्ट का जो रिलेशन रहा है, या फिर थर्ड पार्टी के जो पास्ट का जो समय रहा है, उसे वो नहीं भूल पा रही है। और इसी कारण से वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि आपके पार्टनर उसकी लाइफ से चले जाए। इस कार्ड के अंदर आपको अगर दिख रहा होगा कि ब्लैक बिल्ली है, ये ब्लैक बिल्ली ये थर्ड पार्टी की कहीं ना कहीं साजिश, कोई चालाकी, ठीक है ना, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। कंफ्यूज वो तो बहुत ही ज़्यादा है, या फिर ये कह सकते हैं कि इतना थर्ड पार्टी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कभी वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है और कभी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इसलिए वो खुद ही कंफ्यूज हो जाती है कि उसको करना क्या है लाइफ में। समझ ही नहीं पाती वो इस चीज़ को कि उसको लाइफ में आखिर करना क्या है। दूसरा अगर देखा जाए तो ये वाला कार्ड था। दूसरा अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी का कभी कभी मन करता है कि वो सब कुछ छोड़ के खुद अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जिए, या फिर आपके पार्टनर को छोड़ दे और अदर ऑप्शन को देखे। या फिर उसको ऐसा लगता है कि ये सारे थॉट्स हैं उसके जो उसके दिमाग में चलते रहते हैं। कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर नहीं रहेंगे तो और भी अच्छा है, वो अपने हिसाब से लाइफ को जिएगी, अपने हिसाब से वो जो चाहे वो कर सकती है। ये सब उसके थॉट्स है थर्ड पार्टी के, जो बार बार चेंज हो रहे हैं। कभी वो क्या सोच रही है, कभी वो क्या सोच रही है, कभी क्या सोच रही है। तभी तो ये कंफ्यूज वाला कार्ड आया है, तभी कंफ्यूजिंग, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही मैं क्या करूँ। बस उसको इतना पता है कि वो ये नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर उसको छोड़ के चल जाए, बस ये चीज़ उसको पता है। इसके अलावा उसे कुछ भी समझ नहीं पड़ रही है। और आपके पार्टनर को रोकने के लिए वो जो कर सकती है वो सब हथकंडे अपनाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक मैजिक का भी सहारा बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। ये थी थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी। आज ये टोटल थर्ड पार्टी की एनर्जी निकल के आई है। इसमें ना आपके पार्टनर कहीं मुझे दिखे और ना ही आप मुझे कहीं दिखे हो। इसीलिए मेरी इच्छा हो रही है कि थर्ड पार्टी के बारे में और थोड़ा सा जान लिया जाए कि ऐसी एनर्जी उसकी क्यों निकल के आ रही है, आखिर ऐसा उसकी लाइफ में क्या हो गया है, या उसकी करंट सिचुएशन में अभी क्या चल रहा है। ये तो उसकी फीलिंग्स थी, लेकिन अभी देख लेते हैं कि करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। देखो फिर थर्ड पार्टी का कार्ड निकल के आया। अभी थोड़ी देर पहले ये कार्ड निकल के आया था। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी की अभी सिचुएशन क्या चल रही है। देखो फिर 8 नंबर का कार्ड निकल के आ गया है। 8 नंबर की एनर्जी हर बार निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अपना कर्मा फेस कर रही है, और ये कर्मा फेस उसको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि शनि देव न्याय के दाता हैं। जिसने जो कर्म किए हैं वो तो फेस करना ही पड़ेगा। थर्ड पार्टी चाहे कितनी ही अपनी लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए या अपने रिश्ते को सक्सेस बनाने के लिए, आपके पार्टनर के साथ उसका रिलेशन अच्छा करने के लिए चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसको सिवाय टेंशन के और कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है फ़िलहाल। थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है थर्ड पार्टी खुद के रिश्ते के ऊपर, और ये चीज़ सोचने में कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, या ऐसी कौन सा अलादीन का चिराग हाथ में लग गया है आपके पार्टनर को, जिसके कारण से वो थर्ड पार्टी की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। उसको डाउट जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है
जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जहर घुल रहा है, और ये जहर घुलने के कारण ही आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। ये चीज़ थर्ड पार्टी को बार बार फील हो रही है। लेकिन इन सब के होते हुए भी, एक मिनट ये कार्ड क्लेरिफाई कर लेती हूँ एक बार। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, डीप एनर्जी बताइए। तभी मुझे लग ही रहा था। देखो, थर्ड पार्टी जितना फोकस आपके पार्टनर के ऊपर कर रही है, उसको ऐसा लगता है, वो फोकस क्यों कर रही है वो बता रही हूँ मैं आपको। उसको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हो जाए। और ये चीज़ कौन चाहेगा? आप सोचो कौन चाहेगा ये, जिससे जिसका फ़ायदा हो रहा होगा। और इससे फ़ायदा किसका हो रहा है थर्ड पार्टी की नज़र में? आपका। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आप ही हो वो इंसान जो आपके पार्टनर को और थर्ड पार्टी को दूर करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और ज़्यादा गिविंग नेचर में आ रही है, और ज़्यादा आपके पार्टनर को अच्छा रख रही है, और ज़्यादा आपके पार्टनर को ये चीज़ शो कर रही है कि उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता है, उससे ज़्यादा खुशी कोई नहीं दे सकता है। उसकी लाइफ में जो सेलिब्रेशन है वो सेलिब्रेशन सिर्फ थर्ड पार्टी के रहने से ही होगा। ये चीज़ें थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को शो कर रही है। लेकिन ये कितना सक्सेस होगा आगे, ये तो आगे की रीडिंग में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को जितना मैनिपुलेट कर सकती है उतना वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। कोई कसर थर्ड पार्टी नहीं छोड़ रही है। अब देखना ये है कि आपके पार्टनर पर इन चीज़ों का कितना असर होगा। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। देखो, ये बात तो पक्की है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन कार्मिक बंधन है, ठीक है। चाहे थर्ड पार्टी का दिमाग चल रहा है, वो हर सिचुएशन में खुद को हैंडल कर लेती है, लेकिन आपके पार्टनर ऐसा नहीं कर पाते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, उदास है। उनको जब सच्चाई पता चली थर्ड पार्टी की, उस वक्त से लेके अभी तक आपके पार्टनर इतने ज़्यादा सदमा में चले गए कि वो इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। और ये जो हालत थर्ड पार्टी की हुई है ना आपके पार्टनर के साथ, ये जो हालत हुई है ना आपके पार्टनर की, वो हालत हुई है कि आपके पार्टनर ने ये कर्मा फेस किया है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपके पार्टनर कर्मा फेस कर चुके हैं, ख़त्म हो चुका है उनका, ठीक है ना। और ये देखो, सभी पार्टनर के लिए रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि सबकी जर्नी अलग होती है, किसने कैसे कर्म किए हैं वो है। लेकिन जिन पार्टनर की हालत अभी ऐसी चल रही है, जिन पार्टनर का कार्मिक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, वो पार्टनर अपना कर्मा फेस कर चुके हैं, क्योंकि उनको जितना सबक अभी मिला है, जितना ट्रिगर अभी मिला है, उससे उनको ये बात क्लियर हो गई है कि उनका ट्रू लव आप ही हो। उनको अगर लाइफ में कहीं जाना है तो वो आप ही के पास जाना है, आप ही के पास आना है उनको। ये बात आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है। आने वाले टाइम में आपके पार्टनर खुद में एक कहते हैं कि खुद के अंदर अपनी जो पर्सनैलिटी उसको डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। उस पर्सनैलिटी को निखारेंगे जो कभी आपके पार्टनर हुआ करते थे। थर्ड पार्टी के आने के बाद धीरे धीरे करके उनकी वो सभी छवि ख़राब हो चुकी है। अब वो वापस से उस पर्सनैलिटी को वापस से बनाएंगे, ठीक है। फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होंगे, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होंगे, और समाज सोसाइटी में भी अपनी इज्जत को वापस बनाने की कोशिश करेंगे। और आने वाले टाइम में ये सिचुएशन सब होगी। साथ में आपके पार्टनर इस काम को पूर्ण तभी कर पाएंगे जब आप उनके साथ रहोगे। अगर आप उनके साथ नहीं रहोगे तो समाज में उनकी इज्जत जो बननी चाहिए वो नहीं बन पाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का असर ज़रूर होगा, अच्छी छवि बन जाएगी, लेकिन उतनी नहीं बनेगी जितनी कि आपके होने से बनेगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी
समझते हैं। अब एक चीज़ और देखना चाहूँगी मैं कि थर्ड पार्टी का जो बहुत ज़्यादा आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो दिमाग चल रहा है ना, उसका मेन कारण क्या है, ठीक है ना। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो दिमाग चल रहा है ना थर्ड पार्टी का, उसका मेन कारण है कि थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक का सहारा तो ले ही रही है, साथ में थर्ड पार्टी को कोई एडवाइस दे रहा है। कोई ना कोई ऐसा इंसान हो सकता है, गुरु हो सकता है, गुरु नहीं बोलूँगी मैं, गुरु हमेशा सत्कर्म पे लेके जाता है, गुरु हमेशा अच्छी शिक्षा देता है। गुरु इंसान का डिवाइन से कनेक्शन बनाने के लिए एक मीडिएटर होते हैं, ठीक है ना गुरु। तो गुरु शब्द यूज़ नहीं करूँगी मैं। हाँ, जो जान जुगारे होते हैं, जो धूर्त इंसान होते हैं, ठीक है ना, जो कहते हैं कि हम छू मंतर कर देंगे, जय काली महाकाली जादू टोना छू मंतर, वो वैसे लोग दिख रहे हैं, ठीक है। और उनकी हिम्मत के ऊपर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो भी करेंगे ना, उससे क्या होगा, उसका घर बच जाएगा, उसकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएगी, उसकी लाइफ में पैसा आ जाएगा, एक सुखी संपन्न परिवार हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ। लेकिन ये कल्पना करने के कारण ही क्या कर रही है थर्ड पार्टी, ईगो में भी आ रही है, क्योंकि उसको तो लग रहा है ना कि आज नहीं तो कल सिचुएशन उसके फेवर में आनी है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ईगो में भी आ रही है। और क्या कर रही है, वो पैसा कलेक्ट कर रही है ना, आपके पार्टनर से जितना छीन सकती है, जितना छीन सकती है, सब छीनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये जो इंसान है वो उसकी लाइफ को बिल्कुल स्टेबल कर देगा, बिल्कुल सही साट कर देगा, ठीक है। अब ये कौन लोग हैं, मैंने आपको समझा दिया है। फिलहाल अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी जाए तो पूरी तरीके से हैंग है। अभी ये सिर्फ उसकी कल्पनाएं हैं, कल्पना के घोड़े दौड़ा रही है, वो एक तरीके से दौड़ा रही है या दौड़ा रहा है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। एनर्जी पे फोकस करना है आपको। लेकिन खुश बहुत ज़्यादा हो रही है। खुश इसलिए हो रही है क्योंकि उसके अंदर एक होप बन रही है कि आने वाले टाइम में उसके आपके पार्टनर के साथ उसका रिलेशन अच्छा हो जाएगा। और वो खुश किसके दम पे हो रही है, इनके दम पे, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने ऐसी मन में आशा जगाई है कि आने वाले टाइम में तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, संपन्न घर, खुशी, पैसा, उज्जवल भविष्य सब हो जाएगा। लेकिन क्या ये होगा, ये भी देखना ज़रूरी है। देखूंगी मैं, क्योंकि मुझे देखना ज़रूरी है कि थर्ड पार्टी के साथ डिवाइन न्याय करेंगे। थर्ड पार्टी को तो उसके कर्मों का फल मिलना चाहिए, तो ये खुशियाँ कैसे मिल सकती है। हाँ, खुशियाँ मिलेगी कर्मों के हिसाब से, लेकिन पहले आपके और आपके पार्टनर का रियूनियन तो हो, उसके बाद। देखो, डिपेंड करता है उन थर्ड पार्टियों के लिए। देखो, इसमें से बहुत सी जो थर्ड पार्टियां हैं ना, उनका आपके पार्टनर से ब्रेकअप होगा, और ब्रेकअप होने के बाद जब वो अपना कर्मा सारा फेस कर लेंगे, जो जो थर्ड पार्टी को कर्मा फेस करना है, उसके बाद डिवाइन थर्ड पार्टी को उसके जो उसने प्रायश्चित किया है उसको उसका फल मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या लगाई है डिवाइन ने, कि तभी मिलेगा जब आपके पार्टनर और आपका रियूनियन होगा। अगर आपके पार्टनर और आपका रियूनियन नहीं होता है, भला ही आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की लाइफ से निकल जाए, चले जाए, दूर हो जाए दोनों थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, लेकिन अगर आपके पार्टनर का रियूनियन आपके साथ नहीं होता है, तब थर्ड पार्टी को ये जो सफलता मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये भी कब मिलेगी,
जब आपके पार्टनर आपका रियूनियन हो जाएगा, प्लस वो अपने कर्मों को भोग लेगी, प्लस उनके सभी कार्य ख़त्म हो जाएंगे, प्लस क्या है कि वो अपनी गलतियों को मानेगी और माफ़ी मांगेंगे, तब जाके ये चीज़ रिसीव होगी। बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबा टाइम है, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइन तो अभी चेक कर रहे हैं ना, देख रहे हैं वो सुधरी कि नहीं सुधरी, या सुधरा कि नहीं सुधरा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।